सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड स्टार्टिंग में हमें फ्यूनरल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यही का जो नौकर होता है उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है, लॉर्ड ये यहाँ पे कुछ है, किसी ने भी कहा है कि सोना हमेशा चमकता है, तो क्या यह सच है, क्या ऐसा है? दूसरी तरफ जो यही होता है वो काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन उसका जो नौकर होता है वो उसे बार बार पुकार रहा होता है। तो ये सुनते हुए यही उससे कह रहा होता है, हे बात करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मैं एक जगह ढूंढना चाहता हूँ और एक जगह शांत बैठना चाहता हूँ। फिर हमें साइड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये एक जगह बैठा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने फाइनली फिगर कर लिया कि मेरी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट वो क्या है और मैं अब महसूस कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी की पावर वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसका यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे डिस्कार्डेड भी नहीं किया जा सकता। और ये कहते वो बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है, अब मेरा मरना मुश्किल है, अब लगता है कि मैं मर नहीं पाऊंगा। तभी उसका जो नौकर होता है वो उससे कह रहा होता है, लॉर्ड ये आप कहाँ जा रहे हैं? तो यही कह रहा होता है, बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तुम इतने समय से यहाँ पे हो। तो उसका नौकर कह रहा होता है, लॉर्ड यही जैसे हीरो के लिए गेट की रखवाली करना ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ये सुनते हुए यही कह रहा होता है, क्या हीरो, ये क्या बकवास कर रहा है? और वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, मुझे इसके लिए काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, मैंने कभी भी हीरो बनने के बारे में नहीं सोचा। और जैसे वो बाहर जाता है वैसे उसके लिए काफी सारे लोग होते हैं जो कि उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, लॉर्ड आप तो शानदार है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा होते हैं। और वो कहता है, तुम लोग यहाँ पे सीन चेंज होता है। हमें दूसरी तरफ साइड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ल्यूशियन जी मिंगू से कह रहा होता है, मैजेस्टी ये किंग आज काफी ज्यादा फेमस हो गया है और इस मंत्री ने सोचा है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, जो कि सुनते हुए जी मिंगू कह रही होती है, लेकिन इस तरह से फेमस होना भी उसे गेट से डराएगी और मुझे डर है कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तो ल्यूशियन कहता है, हालांकि हम दाजाओ के खातिर ये सब कुछ सहन कर रहे हैं और धीरे धीरे गति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि लंबे समय तक ये सहन करने के बाद उठना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये किंग की अपीयरेंस ने दो झाओ की प्रजा को आशा दी, बल्कि उन्हें बताया कि अभी भी दाजाओ पूरी तरीके से बेकार नहीं हुआ है। उसने सबके मन में एक आशा भर दी। और ये जो ल्यूशियन होता है ये द ग्रेट झो डायनेस्टी का लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर होता है। वो कह रहा होता है, तो इसलिए हमें ये किंग की रक्षा करनी चाहिए। अब उसे यहाँ पे रखने के दो ही तरीके हैं, एक यह है कि उसे एक पुराने मंत्री की तरह खुद को कलंकित करने दिया जाए और असेंशन गेट पर एहसान दिखाने का नाटक किया जाए और उससे माफी मंगवाया जाए, जो कि सुनते हुए जी मिंगू कह रही होती है, ये किंग के स्वभाव की वजह से ये करने से वो निश्चित रूप से मना कर देगा, जो कि सुनते हुए ल्यूशियन कहते हैं, तब उसे केवल इतना ही मजबूत बनाया जा सकता है कि एसेंशन गेट के लिए उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। जो कि सुनते हुए जी मिंगू कहती है, लेकिन मैं कैसे उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना सकती हूँ, आखिर मैं ये सब कैसे करूँ? तो ल्यूशियन कह रहा होता है, क्या महाराज उस जगह को भूल गए हैं? जो कि सुनते हुए जी मिंगू काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही होती है, हाँ वो तो हॉली हाउस है। ल्यूशियन कहता है, अगर हॉली हाउस को इमॉर्टल गेट के जरिए सील कर दिया जाए तो मैजेस्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि मरने से पहले हॉली हाउस के मास्टर ने क्या कहा था। जो कि सुनते हुए जी मिंगू कह रही होती है, धार्मिकता वो तीतर बीतर नहीं होगी और हॉली हाउस वो नष्ट नहीं होगा, बस एक व्यक्ति का इंतजार करे जो कन्फ्यूशियस गेट के कान को पकड़ सकती है और अपने आप में दुनिया की धार्मिकता को स्वीकार कर सकती है, जो कि सेल्फनेस, बिलीवनेस और मौत से ना डरता हो। अगर ये पर्सन अपीयर हो जाए तो हॉली हाउस वंशील हो जाएगी। हालांकि ये किंग अभी काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन ये भी है कि वहाँ पे जाना ये जोखिम भरा है। जो कि सुनते हुए ल्यूशियन कह रहा होता है, क्या कोई डबल एज स्वॉर्ड है? इस मंत्री ने न केवल पास्ट में 3 ट्रायल्स को पार किया है, बल्कि इसने बहुत बड़े बड़े लड़ाई भी किया है। जब तक ये किंग 7 या उससे ज्यादा ट्रायल को पार कर सकता है, तब तक एसेंशन गेट के लिए उसे मारना आसान नहीं होगा। हॉली हाउस का ट्रेडिंग सीधे किसी के दिल की ओर इशारा करता है, भले ही धर्मी व्यक्ति फेल हो जाए फिर भी उसका रिजल्ट वो बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं होगा। ये सुनते हुए जी मिंगू कह रही होती है, ठीक है तो फिर इसे कल करते हैं। तो ल्यूशियन कहता है, चिंता मत करो, एसेंशन गेट इस दौरान पूर्वजों का जन्मदिन बनाने में व्यस्त होगा। उसी के साथ साथ ये समारोह खत्म होने से पहले वे किंग को निशाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमारे पास अभी भी ये किंग को परखने का मौका है। तो चलो देखते हैं कि वो कैसा आदमी है। तो ये सुनते हुए जी मिंगू कह रही होती है, आपको लगता है कि ये किंग क्या वो अविश्वसनीय है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ये किंग होता है वो सो रहा होता है। येशियन कहता है, यंग इंसान वो काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन उनमें प्रेरणा की कमी होती है। इस मंत्री ने अपने लाइफ में अनगिनत लोगों को देखा है और जब वे छोटे थे वे ये किंग की तरह ही ईमानदार थे और उन्होंने मौत को ऐसे देखा है जैसे ही वो उनका घर हो, लेकिन अंत में वो दुनिया में घुल जाएगा और एक कायर बन जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट बन जाएगा। वैसे ये उनकी गलती नहीं है, लोगों को अपने लाइफ में कई तरह की सिचुएशन से निपटना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चुन फेन ग्लू से कोई उसे लुभाने की कोशिश करे। जो कि सुनते हुए जी मिंगू कह रही होती है, जियो क्यान दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। और फिर हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जी मिंगू वहाँ पे होती है और कह रही होती है, तुम लोगों का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कहते ही वो अपने
दासियों को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और अपने आप को शीशे में देखती है। तभी उसके पीछे से एक लेडी आती है और ये जो लेडी होती है ये जियाओ क्यांग होती है और वो उसके पास आते हुए कह रही होती है आप गलती कर रहे हैं, जियाओ क्यांग दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला नहीं है। और ये कहते ही वो जी मिंगू पर एक मैजिक करती है जिसकी वजह से जो जी मिंगू का आकार होता है वो बदल जाता है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि किसका आकार बदला है। जियाओ क्यांग से कह रही होती है मैजेस्टी आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं केवल आपकी तारीफ कर सकती हूँ, अब दुनिया का कोई भी आदमी आपका विरोध नहीं कर सकता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये किंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये किंग एक झूले में बैठा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है इस दुनिया के नियम ये काफी ज्यादा अलग है और ये दुनिया मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बार मरने का ट्राई करने के बाद भी ये सब कुछ गलत हो रहा है, आखिर कौन सी गलतफहमी है। वो लड़की इस गेम में एनपीसी की तरह नहीं है लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स के साथ जिंदा लोग हैं। मेरे पिछले लाइफ में पृथ्वी के इंसानों की तरह ही यहाँ के लोगों के पास भी अपने सपने और अपने इरादे हैं। और वो कह रहा होता है दुर्भाग्य से मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ ना कि उनका सेवियर। ठीक है अब मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब ठीक है अब मुझे मरने के बारे में सोचना चाहिए। और ये कहते ही वो अपना गेट खोलता है जहाँ पे सभी के सभी लोग उसके सामने होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं लॉर्ड ये तो बाहर आ चुके हैं, जो कि देखते हुए ये काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर से अंदर चले जाता है और अंदर जाता है वो गेट को बंद कर देता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कह रहा होता है क्या यही किंग एक ऐसी जगह में रहता है, वो वास्तव में गरीब और नेक आदमी है। जिसकी आवाज सुनते हुए यही दरवाजे के पीछे से कह रहा होता है लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर लियू शेन के बेटे लियू सान्यून जो कि मुझसे मिलना चाहते हैं, ऐसा क्यों। तो ये सुनते हुए उसको जो नौकर होता है वो यही से कह रहा होता है आपने सही बात की है, मैंने सुना है कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर वो एक देशद्रोही है और अगर आप उन्हें जवाब देंगे तो आप मर जाएंगे। तभी ये उस दरवाजे को खोलता है और लियू को देखते हुए कह रहा होता है मास्टर लियू क्या आप यहाँ पे हैं, अंदर आइए और चलो बात करते हैं। और ये कहते हुए वो उसे अंदर ले जाता है जहाँ पे वो लियू से कह रहा होता है यंग मास्टर लियू आज आप यहाँ पे क्या लेकर आए हैं। दूसरी तरफ वो लियू उसकी चाय को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है चाय ये तो नॉर्मल है, चाय का सेट ये भी सादा है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। और वो कह रहा होता है ब्रदर ये क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी लाइफ वो खतरे में है। जो कि सुनते हुए यही काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है क्या मेरा लाइफ खतरे में है, अरे हाँ। ये सुनते हुए लियू के मुंह से वो चाय निकल जाता है जो कि देखते हुए ये कह रहा होता है मेरा मतलब ये था कि क्या मेरे भाई लियू आप इसके बारे में ठीक से बता सकते हैं। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यही कह रहा होता है तो आप ये कह रहे हैं कि असेंशियन सेक्ट वो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा और मुझे मार डालेगा। और ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है हे युवान तुम इतने अच्छे आदमी हो, मुझे तो पता ही नहीं था, भले ही तुम अब जिंदा नहीं हो लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद करना जारी रख रहे हो, वाकई में ये तो काफी अच्छा है। उसे देखते हुए लियू अपने मन में कह रहा होता है लॉर्ड ही सच में अपने रेपुटेशन के अनुसार जीते हैं, वो सच में मौत से नहीं डरते हैं, ये तो सच में एक असली हीरो है। और वो यही से कह रहे होते हैं लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है ब्रदर, यही असेसियन सेक्ट उनके पैट्रियस के बर्थडे के लिए रेडी हो रहा है तो इसलिए वो जल्दी अटैक नहीं करेंगे। जो कि सुनते हुए यही थोड़ा सा उदास होते हुए कह रहा होता है अच्छा ऐसा है। और वो अपने मन में कह रहा होता है दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा खुद पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा लगता है कि मुझे पहले ही ये करने की जरूरत है, मुझे खुद ही मर जाना चाहिए। और वो लियू से कह रहा होता है ब्रदर लियू क्या अनसेंशन सेक्ट के अलावा क्या कुछ और बड़े लोग नहीं है जिनका कि हम अपमान कर सकते हैं, क्या प्लीज मुझे उन लोगों से मिलवा सकते हैं। ये सुनते हुए लियू कह रहा होता है बेशक चूंकि ब्रदर यही आप जानना चाहते हैं तो इसलिए मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, लेकिन अगर आप ताकतवर लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं तो एक जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए और मैं अभी आपको वहां पे ले जाऊंगा। जो कि सुनते हुए यही काफी ज्यादा खुश होता है एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये बता देना कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।